देखिए ये लेक्चर 4 है। डिटेल टॉपिक पढ़ने हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के। तो अब देखते जाइए। अब हमने क्या करना है। अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 का स्क्वायर दिया जाए तो इसका मतलब होता है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। ओके, तो इससे क्या रिज़ल्ट आएगा, 8 8s और 64 आएगा। अब अगर आपको दिया जाए क्यूब रूट ऑफ 64, इसका मतलब होता है कि आपने जो 64 लिया है इसका क्यूब ले लो, यानी पावर में 1/3। अब देखिए ये जो 64 है ये किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 4 क्रॉस 4 ऊपर 1/3। अब देखिए ऊपर 1 1 1 बेस बराबर है, सारे पावर को आप 8 कर दोगे, ठीक हो गया, ऊपर 1/3। अब देखते जाइए 4 के ऊपर 3 आएगा, होल की पावर 1/3, 3 और 3 कैंसिल, क्या निकलेगा 4। यानी क्यूब रूट ऑफ 64 का रिज़ल्ट होता है 4। यहाँ तक ओके। अब आते हैं थर्ड रिज़ल्ट की तरफ। अब अगर आपको दिया जाए क्यूब रूट ऑफ 8 दिया जाए, मतलब क्या होगा कि आपने जो 8 लिया है उसकी पावर 1/3 रख दे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब होता है तो 3 रखा, जब रूट की बात हो तो 1/3। अब 8 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर 1/3। अब देखिए सारों का बेस 1 है, जितने एक बेस लोगे सारे पावर आपस में क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। तो 2 की पावर क्या आएगा, 3 ऊपर 1/3, 3 और 3 कैंसल, रिजल्ट क्या निकला 2। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट भी इसी टॉपिक में कुछ है तो हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक हो गया। अब अगर आपको दिया जाए, अब अगर आपको 5th नंबर पे दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिया जाए सेंटेंस में स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बनेगा अपने लिए। अब देखिए एक तो अंदर 8 आएगा, अब फिर क्यूब रूट पहले लोगे, क्यूब रूट का मतलब 1/3, फिर क्या लोगे, स्क्वायर मतलब 2। अब दो पावर, एक पावर यहाँ पे है एक पावर यहाँ पे है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 2, तो 8, ये 2 1 से मल्टीप्लाइड होगा, 2 के ऊपर क्या आएगा 3, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इस रिज़ल्ट को देखते जाइए। अब देखिए ये 8 ये 2 इधर रख देते हैं, ऊपर क्या कर देते हैं 1/3। अब 8 के स्क्वायर का मतलब ऊपर समझा दिया था 64 1/3। 64 का क्यूब रूट ऊपर हमने बताया था कितना था, 4 आया था। इसका मतलब है कि इसका रिज़ल्ट इक्वल आ गया इसके बराबर। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे मैंने एक रूल भी इस्तेमाल किया है कि अगर यहाँ पे ए हो, 2 पावर यूज़ हो रही हो, तो पावर और पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाइड होंगे। ये पावर टू द पावर रूल है, ठीक हो गया। अब अगर आपको दिया जाए, एक और रिज़ल्ट भी दे सकते हैं, अगर आपको दिया जाए क्यूब, चलो ओके, दिया जाए क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर, अगर आपको दिया जाए क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर 8। अब ये ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले क्या होगा, स्क्वायर होगा, फिर क्यूब रूट होगा। तो चलो जी इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, ऊपर 1/3।
अब 64 का क्यूब रूट ऊपर हम निकाल चुके हैं, तो इससे आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ गया क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर 8। आसान सी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रिजल्ट की तरफ। अब अगर आपको दिया जाए, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको छठा ले लूँ 27 ऊपर 4/5, इसको किस तरह पढ़ोगे, इस तरह करो कि 27 इसके ऊपर 4 लिख दो, ऊपर 1/5 लिख दो। लेकिन पढ़ोगे किस तरह, एक तो फिफ्थ रूट है क्योंकि 5 यूज़ हो रहा है, तो फिफ्थ रूट होगा। ओके, फोर्थ पावर में है तो फोर्थ पावर होगा, फोर्थ पावर ऑफ किसका है, 27 का। ओके, जर्नलाइज कर देते हैं अब इस चीज़ को। किस तरह जर्नलाइज करोगे, ये जर्नलाइजेशन लिख देते हैं अब कि अगर a के ऊपर m/n हो, इसको लिखोगे, ये m नीचे आएगा, ऊपर लिखोगे 1/n। इसको पढ़ोगे किस तरह, nth रूट, पहले आप इसको डिस्कस करोगे, nth रूट पेर mth पावर, nth रूट ऑफ mth पावर फिर m पावर में है ना, तो mth पावर कहोगे, किसका कहोगे, ऑफ a का। ये जनरलाइज रूल होगा। इससे अपना ये क्वेश्चन लेक्चर क्या होगा, कॉम्प्लीट।